आरती के समय जब जगन्नाथ जी का आरती किया जाता है, जब आरती का समय आन पड़ता है, उस समय बंधु आज भी किसी भी आधुनिक चीज का व्यवहार नहीं किया जाता। बस वही दीप के ज्योति में श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप श्री पतित पावन भगवान जी के आरती का हम दर्शन करेंगे। पूजा पंडा सामंत महाभाग मुद्रा प्रदर्शन करके देखिए, कपूर आरती को धीरे 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 ठाकुर जी के नासा प्रदेश से जैसे चिता के ओर ले जाते हैं। इधर भक्तों में एक आध्यात्मिकता का लहर दिखाई पड़ता है और भक्त अपने आप दोनों हाथ को ऊपर उठाकर ठाकुर जी के नाम को उच्चारण करने लगते हैं। जगन्नाथ त्राहि माम, जगन्नाथ रक्ष माम, जगन्नाथ 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 त्राहि माम, जगन्नाथ त्राहि माम, जगन्नाथ रक्ष माम, महाबाहु 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 पाहि माम। भक्त ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं और बंधु प्रत्येक दिन सुबह भक्त इस सिंहद्वार में भीड़ जमाए खड़े रहते हैं। इस मंगल आरती के साथ अपना दिन शुरुआत करते हैं, मानो जैसे सुबह एक भक्त इस धाम में जो भी आते हैं या ये धाम निवासी एक भगवत भक्त की अगर बात करें तो प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसका स्नान ध्यान आदि जो नित्य कर्म है भगवत चिंतन करके देखिए, पूजा पंडा सामंत महाभाग जैसे ही सिंहद्वार के तरफ आरती का दर्शन करवाए, भक्त अपने आप दोनों हाथ उठाकर पीछे घूम गए। क्यों? क्योंकि बंधु ऐसा मान्यता है कि जब हमारे जगन्नाथ जी का आरती का समय हो जाता है, उस समय इस आरती को दर्शन करने के लिए देवता भी ना जाने किस रूप में, कौन से स्वरूप में आकर किधर खड़े रहेंगे। देवता भी खड़े रहते हैं बंधु इस आरती को दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी की आरती को देखने के लिए। और हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से इस आरती का दर्शन कर रहे हैं। इधर पूजा पंडा सामंत महाभाग प्रदीप आरती को ठाकुर जी के नासा प्रदेश में दिखा रहे हैं और ये सिंहद्वार मानो जैसे अब प्रकंपित हो रहा है। जय जगन्नाथ की ध्वनि से सिंहद्वार आज प्रकंपित हो रहा है और भक्त ठाकुर जी के स्तोत्रादि पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो बंधु ये मंगल आरती का दर्शन करने से प्रत्येक दिन हमें क्या मिलता है? हमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और एक भक्त प्रत्येक दिन सुबह आकर इस सिंहद्वार में खड़े होकर प्रतीक्षा करता है, अपेक्षा करता है कि कब ये जगत के नाथ, जगत के स्वामी का मंगल आरती होगा और उन्हीं के साथ आज मैं अपना दिन प्रारंभ करूंगा। मानो जैसे बंधु सुबह उठकर इधर भक्त आते हैं ठाकुर जी के श्री चरणों में, स्वयं के सब भार को अर्पण करके नाथ भरोसे हो जाते हैं और इन्हीं की कृपा से पूरा दिन भगवत शरण में बीत जाता है। भक्त आकर इधर चिंतन करते हैं कि भगवंत दिन भर आपके इस श्री मुख का मैं ये सिंहद्वार में रहूं चाहे ना रहूं, आपके ये श्री मुख का दर्शन मुझे होता रहे। मेरे अंतर आत्मा में
मेरे हृदय के अंतरंग भाव में आपके ये जो छवि है इसको मैं अंकित करके रखूं। भगवंत भले ही मैं कहीं कार्य में व्यस्त रहूं, परंतु हे मेरे नाथ, मैं जब अपने दोनों आंख को बंद करूं आपके ये रूप स्वरूप का मुझे दर्शन हो, ऐसा भक्ति आपके श्री चरणों में मुझे प्रदान कर। जेहि जोनि जन्म हूँ कर्म बसत जी, नाथ पद अनुराग हूँ। देखिए, जैसे ही आरती संपन्न हुआ, पूजा पंडा सामंत महाभाग जो पतित पावन भगवान जी के मंदिर में जो लाइट लगा हुआ है उसको लगा दिए, जला दिए, ताकि भक्त स्वस्थ भाव से श्री पतित पावन भगवान जी का दर्शन कर सके, उनको देख सकें। तो बंधु, ये जो ठाकुर जी श्री पतित पावन भगवान जी इधर अकेले हैं, इनके पीछे एक गहरा दर्शन और इतिहास छुपा है। पतित पावन विग्रह की स्थापना के पीछे सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना राजा रामचंद्र देव द्वितीय से जुड़ी है। 18वीं शताब्दी में राजा रामचंद्र देव को राजा महाराज जी को, श्री रामचंद्र देव जी को राजनीतिक जो राजनीतिक परिस्थितियों से और उनके ऊपर चाप बनाया गया, और ये राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा था। जो इस्लाम धर्म है उस धर्म को उनको स्वीकार करना पड़ा, और परिणाम यह हुआ कि पूरी के जो रीति रहा है, रिवाज है, उस रिवाजों के अनुसार गैर हिंदू मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। गैर हिंदू इस जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट नहीं हो सकते, अंदर नहीं जा सकते। जो राजा कल तक मंदिर का सेवक था, आज उसे ही अपने आराध्य के दर्शन से वंचित कर दिया गया।